एक माँ बाप के घर दो बेटे थे। माँ बाप चल बजे थे और बेटे दोनों थे। उसमें से एक बेटा बिगड़ गया और एक धार्मिक हुआ। जो धार्मिक था वो साधु संतों की सेवा करता था, भगवान की भक्ति करता था। और जो बिगड़ गया था वो दारू बारू सब पीता था, सब उल्टे काम करता था। एक दिन बड़े वाले के पास घर, दोनों के एक ही जगह पे रहते थे, ऊपर नीचे घर था दोनों का। तो कुछ साधु लोग आए, उसे सेवा कर रहा था, खाना पीना खिलाया और हरि कीर्तन कर रहे थे। तब तक वो छोटा वाला आया और घर में जैसे घुसने गया वैसे बड़े वाले ने साधु संतों को बोला, ये हमारा भाई है, इसकी संगत की वजह से बिगड़ गया है, इनको आप कुछ शराब बराब मत देना और उसको जाने दो, कुछ बोलो मत। वो साधु को गाली देते देते ऊपर चले गया। बाद में इसने बोला इनका कुछ उद्धार हो, ऐसा करो। तो जो सब 7-8 साधु में जो सबसे बड़ा था उसने बोला, मुखिया बोलते उसको, सबसे बड़ा था वो, उसने बोला कि ठीक है, उसका उद्धार करके जाएंगे। थोड़े टाइम लोग को सत्संग कर लो। पहला सत्संग करने के बाद बड़े मुखिया जो थे साधु संत में, उसने बोला तुम और हमारे चेला लोग सब बाहर चले जाओ, हरि कीर्तन बाहर जाके करो और मैं अंदर रुकता हूँ यहाँ पे। वो सब बाहर गए तो छोटे वाले को लगा सब चले गए, बड़े वाले को गाली देता हूँ। वो जैसे नीचे उतरा तो हट्टा कट्टा साधु बीच में खड़ा था। वो तो जाके पहले निपट गया उसको और मार के गिराया नीचे। बाद में बोला राम का नाम ले, बोला नहीं लूँगा नहीं लूँगा, ऐसे बोलने लगा। तो उसने ज़बरदस्ती मारा और ऊपर नीचे गिरा के ऊपर बैठ गया और गला पकड़ लिया, बोल राम नाम बोल, नहीं तो नहीं छोड़ूंगा तेरे को, मार डालूंगा इधर ही। तब उसने बोला हे राम, हे श्री राम, ऐसा 2 बार बोला। बाद में साधु उठे और निकल गए बाहर। उसके बाद में साधु चले गए और उसको बोला इसका उद्धार हो जाएगा, 2 नाम लिया, 2 नाम पे उसका उद्धार हो जाएगा। अभी कुछ समय के बाद इनके कर्म बहुत ख़राब थे, तो कैंसर हो गया और मर गया। मरने के बाद हम लोग आए और इसको लेके गए धर्मराज के पास। जब धर्मराज के पास लेके गए तो उन्होंने बोला इसने बहुत सब उल्टे काम और सब पाप का धंधा किया है, फक्त साधु के कहने पे 2 बार राम का नाम लिया है। तो धर्मराज ने पूछा बोल तेरे को 2 नाम का क्या पुण्य दूँ। तो इसने साधु ने बोला था इसके मोल में कुछ मांगना मत किसी से। तो इसने सोचा, क्योंकि सियाना बहुत था, कुछ जान तो लो मेरे को क्या मिलता है। तो बोलता है वो तो हमको नहीं मालूम है। तो बोला वैसे कैसे मैं मान लूँगा, आप इसका जब तक मेरे को क्या देंगे इस नाम के बदले में फैसला नहीं करोगे तब तक मैं कोई भी कर्म भोगने को तैयार नहीं होऊंगा। तब धर्मराज ने इंद्र को बोला। इंद्र बोलता है हमारी कैपेसिटी नहीं है, भगवान का 2 नाम का पुण्य क्या होता है हमको नहीं मालूम है। ब्रह्मा जी के पास तो उन लोग को जाना पड़ा, क्योंकि ब्रह्मा सबसे बड़े तो आते नहीं हैं। वहाँ पे गए यमराज और ये जीवात्मा और इंद्र। तो ब्रह्मा जी ने बोला भाई इसका ज्ञान तो हमें भी नहीं है, शिव जी के पास जाते हैं। सब साथ में शिव जी के पास गए। शिव जी ने बोला मैं खुद हरि का नाम लेता हूँ, लेकिन 2 नाम का क्या पुण्य होता है वो तो हमें भी नहीं मालूम है। श्रीमन नारायण श्री कृष्ण बोलो या विष्णु बोलो उनके पास जाते। उनके पास गए तो सब हकीकत बताई। तो भगवान ने बोला 2 नाम के वजह से ये तुम और ये जीवात्मा सब मेरे पास आ गए। ये 2 नाम का पुण्य नहीं तो और क्या है, ये आपके रजिस्टर में लिख दो कि 2 नाम का ये पुण्य होता है। अभी मेरे पास मेरा दर्शन इसको हो गया तो इसको कुछ भुगतना तो नहीं पड़ेगा। अभी इसको मैं अपनी भक्ति प्रदान करता हूँ और भक्ति करेगा। ये है सत्संग और 2 नाम का पुण्य। राम से बड़ा राम का नाम। भगवान ने उसका उद्धार किया और जो भी दिल से भाव से प्रेम से भगवान की भक्ति करेगा उसका भगवान हमेशा कल्याण करते हैं। जय द्वारकाधीश। ये श्रीमद् भागवत से थोड़ा सा उदाहरण की तरफ सत्संग मिला है। जय द्वारकाधीश।